हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट किया था और बीएससी सेकंड सेमेस्टर हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। उसका पार्ट ए जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स, उसको हमने स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। और फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम था? फर्स्ट चैप्टर का नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने 11 लेक्चर ले लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं 12 लेक्चर जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत दिनों से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। उसका रीज़न ये है कि बहुत दिनों से हम कहीं और थे और वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा टफ था। पर आज हम वहाँ आ चुके हैं जहाँ से पहले वीडियो रिकॉर्ड होता था, तो इसलिए अब से वीडियो क्या होगी, कंटिन्यू होगी। और उसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज 12वां लेक्चर है और आज के टॉपिक का क्या नाम है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल एटम से मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल। आप एटम तो समझते ही हो क्या होते हैं। अब एटम से मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। तो मोनोमॉलिक्यूल क्या होगा? मोनोमॉलिक्यूल क्या होगा? मोनोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होगा जिसके पास कितने एटम है? ओनली वन एटम हो। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि मोनो एटॉमिक लीजिए। ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसको मोनोमॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, पर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यानी कि उसमें एक एटम हो ओनली, और एटम से मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? जिसमें ओनली वन, कह सकते हैं कि एक एटम होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो आप मॉलिक्यूल समझ गए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए आपको मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? तो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। तो हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लेंगे समझने के लिए। तो एक हम लोग लेते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो, उसको कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अगर हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो और उसको हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा? एनर्जी यानी हीट देंगे तो क्या होगा? तो अगर हम किसी भी एटम को हम हीट देते हैं तो वो क्या करेगा? अपनी हीट का यूज कैसे करेगा? अपने हीट का यूज वो मूव करके करेगा। यानी क्या होगा? अगर इसको हम हीट देते हैं तो इसका क्या होने लगेगा? मूवमेंट होने लगेगा। और मूवमेंट कैसे होगा और कितने तरीकों से होगा, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी जिसके पास एक एटम है उसे कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की कंडीशन में अगर देखते हैं कि इसको हम हीट देते हैं तो ये कितने तरीकों से मूव करेगा, उसी को हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ एक हम बना लेते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि एक एटम वाला मॉलिक्यूल। अब क्या होगा? इसको अगर हम हीट देते हैं तो कितने तरीकों से मूव करेगा? एक तो या ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इधर मूव कर सकता है, ठीक है, और एक वाई एक्स के डायरेक्शन में भी क्या हो सकता है? ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और एक जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जो कि कैसी मूवमेंट होगी उसकी? इधर व्हाइट बोर्ड के बाहर और व्हाइट बोर्ड के अंदर। तो उसको दिखाना इम्पॉसिबल है, देन हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं कि एक जेड एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो कितने तरीकों से मूव हो रहा है? ये जो एटम है ये 3 तरीकों से मूव हो रहा है। तो हम कहें कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप समझ गए हो कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। फिर से समझ लीजिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने तरीकों से मूव कर सकता है, उसको ही हम कहते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये 3 तरीकों से मूव कर सकता है, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और एक जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तो इसलिए कहेंगे इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा? वो 3 हो जाएगा। ये तो किस केस की, हम लोग किस केस की बात करें? अगर वो होगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं एक एटम वाला मॉलिक्यूल। अब उसी तरह अगर आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल हमेशा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, मॉलिक्यूल कभी कभी 2 एटम 3 एटम से मिलके बना होता है। तो अगर हम केस लेते हैं कि हमारे पास
डाई एटॉमिक यानी दो एटम हो एक ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास दो मॉलिक्यूल्स हो। इसका एग्जांपल हो सकता है, इसका अगर एग्जांपल लेंगे तो हम लोग का हो सकता है हीलियम, ठीक है, हीलियम जिनोन हो सकता है, मतलब ऐसा जिसके पास एक एटम हो। और इसका डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है, एक तो ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा, वो इस तरीके का बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो एटम है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आप निकालेंगे, इसका तो हम निकाल ले कि ओनली तीन तरीकों से मूव कर सकता है, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और एक जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। पर इसका मूवमेंट कैसे होगा, इसका मूवमेंट भी तीन तरीकों से तो पहले ही होगा, एक एक्सिस की डायरेक्शन में, एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और एक जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। यानी इसका तो पहले आप 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लीजिए, उसकी तरह जो फर्स्ट हमने बताया उसकी तरह। पर इस जो मॉलिक्यूल की एक और ख़ास बात होगी, ये कुछ और भी तरीकों से मूव करेगा। किस तरीकों से मूव करेगा, एक तो पहले बना लेते किस तरीके से मूव कर रहा है, सब बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फिगर बनाया, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर लिया, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर लिया और जेड एक्सिस जो कि आपको देख नहीं सकता उसको मैं बोल रही हूँ ऐसे, ठीक है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर लिया। अब बताइए इसका और किसी तरह से मूवमेंट हो सकता है, बेशक हो सकता है। कैसे मूवमेंट हो सकता है, तो देखिए ये क्या है आपका मॉलिक्यूल, ठीक है, किस तरीके से बॉन्ड बनाया हुआ है मॉलिक्यूल, ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ मॉलिक्यूल, एक यहाँ मॉलिक्यूल है और एक यहाँ मॉलिक्यूल है। अब ये कैसे मूवमेंट कर सकता है, एक और तरीका है कि देखिए ऐसे हमने मॉलिक्यूल जो है ऐसे बनाया हुआ है, तो ये चीज़ अगर बीच में मैं उंगली रखती हूँ तो ये क्या होगी, ये वाई एक्सिस दिखा रही है, ये चीज़ जो है वाई एक्सिस दिखा रही है और इधर एक एटम है और इधर एक एटम है और बीच में क्या है, वाई एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अलोंग भी एक मूवमेंट हो सकती है, मूवमेंट कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इस एक्सिस के अबाउट भी जो ये मॉलिक्यूल है जो कि दो एटम से मिलके बना है उसका मूवमेंट इस तरीके से ही पॉसिबल है। जो कि ये वाई डायरेक्शन है, जो ये ऊपर वाई डायरेक्शन है, इसको एक्सिस मान के ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक और मोशन का तरीका हो गया, ठीक है। तो प्लस इसमें एक और ऐड कर लेते हैं हम लोग, प्लस लिखेंगे। एक और होगा जो कि वाई एक्सिस को क्या मानेगा, वाई एक्सिस को मान के एक और करेगा, ठीक है, यानी कि 4 हुआ, ठीक है। अब और एक तरीके से हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है कि देखिए ये तो थी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मैंने क्या बताई थी, जो कि व्हाइट बोर्ड से निकला हुआ, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड से निकला हुआ एक ऐसी डायरेक्शन है, तो ये इसका ऐसे भी मूवमेंट पॉसिबल है। यानी इस जेड एक्सिस को कह सकते हैं, जेड एक्सिस के अबाउट भी ये जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट कर सकता है, ठीक है। यानी प्लस एक और चीज हम लोग ले लेंगे, एक जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, लिख दीजिए अलोंग, ठीक है, और ये भी लिख लीजिए अलोंग। तो कितनी हुई डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 4 5। अब क्या आप सोच रहे हैं कि वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई, तो क्या ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर सकता है? तो आप देख सकते हैं जो हमने एक डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें 2 एटम हो, वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ही रखा हुआ है, इस वजह से वो आप सोचेंगे इस तरीके से भी तो मूव कर सकता है। सॉरी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये रखा हुआ है मॉलिक्यूल, तो क्या इसका मूवमेंट इस तरीके से पॉसिबल है? तो आप कहेंगे पॉसिबल है, बट नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि हमने यहाँ पे जो एटम बनाया है ये बहुत बड़ा एटम बनाया है, तो आपको लग रहा हो कि इस तरीके से ये ऐसे 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 मूव कर सकता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, बट ये बहुत छोटा होता है इसलिए इसका एक्सिस बनाना इम्पॉसिबल है, और ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस में इसका घूमना भी इम्पॉसिबल है। इस वजह से ये घूम नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ही छोटा एटम है। हमने तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए बड़ा एटम बनाया, पर इतना बड़ा एटम होता नहीं, इस वजह से वो एक्स एक्सिस में नहीं घूम पाएगा और वाई और जेड एक्सिस में ओनली घूम पाएगा। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जिस एक्सिस में डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल रखा रहेगा उस एक्सिस में वो रोटेट नहीं कर पाएगा, और जिस एक्सिस में नहीं रखा रहेगा या तो जेड या तो जो बचेगा उसके अलोंग मूव कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में रखा था 2 एटम को और उसको रोटेट करना चाहा, तो किस
एक जेड एक्सिस में रोटेट हो गया, जेड एक्सिस के अबाउट, और एक वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है, ये दोनों रोटेशनल मूवमेंट है। कह सकते हैं कि रोटेशनल मतलब कि किसी एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे, गोल गोल ऐसे, जैसे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये रोटेशनल मूवमेंट हो गई ये दोनों। और ये चीज जो मैंने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी, वो क्या है, ये लीनियर है। लीनियर मतलब क्या होता है कि एक लाइन में, जैसे कि यहाँ पे था तो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मूव कर रहा था, वाई एक्सिस की डायरेक्शन मूव कर रहा था, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन मूव कर रहा था, ये लीनियर मोशन कर रहा था। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। तो हम यहाँ पे जो 3 डिग्री ट्रांसलेशन मोशन हमने निकाला था फर्स्ट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, तो इसको लिखेंगे ये क्या है, ये ट्रांसलेशन मोशन है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन है। और ये क्या है, 3 डिग्री, ये भी क्या है, ट्रांसलेशन मोशन है। यहाँ पे लिख देते टी, ये ट्रांसलेशन मोशन है। और जो 2 डिग्री और हमने लिया हुआ है वो रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी चीज लिखना पड़ेगा कि 2 जो है रोटेशनल मोशन होगा और 3 क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन होगा। तो ये तो आप किसको समझ गए, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब चलते हैं कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल रहेगा, यानी कि उसमें 3 एटम रहेंगे, तब कितने तरीकों से मूव करेगा, और जितने तरीकों से मूव करेगा वही उसकी हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर 3 एटम होगा तो कैसे मूव करेगा। तो इसको करते हैं इरेज। हम लोग क्या लिखते हैं, ट्राया एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो वो कैसे मूव कर सकता है, तो उसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप हमें, जिसमें 3 एटम हो, तो वो कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है H2O, ठीक है। उसका बॉन्ड कैसे रहता है, ऐसे रहता है H2O, यानी कि O इधर लिख दीजिए, H और H, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बना लेते हैं तो साफ रहेगा। ये मैं क्या बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल किससे मिलके बनता है, मॉलिक्यूल जो है एटम से मिलके बनता है। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखा, यानी इसमें 3 एटम रहना जरूरी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा, हमने 3 एटम ऐसे मान लीजिए बना लिया। अब आप हमें बताइए कि इसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो आप गेस करिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। एक तो जो ट्रांसलेशनरी मोशन हमने आपको बताया था वो हमेशा हर एक चीज में रहेगी, और वो क्या होगी, पूरी सिस्टम जो है वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, पूरा सिस्टम जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, और पूरा सिस्टम जो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। तो एक चीज हमेशा हमें लिखेंगे, कोई भी चीज दिया हो, ट्राया या फिर 4 भी एटम रहेंगे, 5 एटम रहेंगे, 2 एटम रहेंगे, 1 एटम रहेंगे, ये चीज आना पॉसिबल है हमेशा, क्या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसमें, ये कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनरी मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन होता है। ट्रांसलेशन मोशन होता है कि लीनियर, या तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में ऐसे ऐसे पूरा सिस्टम मूव करेगा, या वाई एक्सिस में पूरा सिस्टम मूव करेगा, या जेड एक्सिस में पूरा सिस्टम लीनियर मोशन करेगा, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन मोशन। तो आपसे कोई पूछ दे कि ये हमने एक फिगर दिया और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रांसलेशन मोशन देख लेंगे, जो कि जैसे स्पेस में दिखते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन में हमारा स्पेस होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि इसमें रोटेशन मोशन कितना होगा। तो जो हमने सेकेंड वाला बताया था आपको डाया एटॉमिक, उसमें कितनी रोटेशन मोशन हुई थी, उसमें सिर्फ 2 रोटेशनल मोशन हो रही थी। एक जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, और एक वाई एक्सिस के अलोंग जो है एटम मूव कर रहा था। यहाँ पे किसके अलोंग मूव करेगा और किसके अलोंग मूव नहीं करेगा, तो अगर इसको हम फिक्स मानते हैं, ठीक है, इसको मान लीजिए कि हमने ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया, तो इसको अगर फिक्स मानते हैं तो इस तरीके से भी रोटेशन एक हो सकता है, ठीक है। अब इस वाली साइड को अगर हम फिक्स मानते हैं तो इस तरीके से मोशन हो सकता है, और इस साइड को अगर फिक्स मानते हैं तो इस तरीके से ही पूरा सिस्टम रोटेट हो सकता है। तो रोटेशनल मोशन इसमें 3 होगा, तो हम लिखेंगे 3 रोटेशनल मोशन। अब आपको समझ में आया कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा इसमें, 3 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं इसमें रोटेशनल मोशन कितना होगा, तो रोटेशनल 3 होगा, और कह सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको अब यहाँ पे 1 2 3 तो नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में आपको n नंबर ऑफ एटम से बना मॉलिक्यूल दे सकता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो इसलिए आपको
अब वहाँ पे फिगर बना के आप घुमा घुमा के देखने तो नहीं लेंगे कितने इसमें रोटेशनल मोशन हो रहे हैं, कितने इसमें ट्रांसलेशन मोशन हो रहे हैं। यहाँ पे तो बस सिर्फ मैं आपको समझाया कि किस तरीके से डिग्री को काउंट करते हैं, आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए। बट उसका एक क्या होता है फॉर्मूला होता है जो कि n नंबर भी आपका दिया होगा तो आप निकाल सकते हैं। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है, इसमें सब आ जाएगा, रोटेशन सब, तब मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है देखिए इसमें हम पहले से क्या करते कि कितने एटम होते हैं वो लेते हैं, 1 2 3, देखिए पहले 3 लिख लेते हैं, ठीक है, 3 लिख लेते हैं, 3 सब में लिखेंगे। क्यों 3 सब में लिखेंगे कि उसका एक रीजन है। चलिए मैं 3 यहाँ लिखने का रीजन बता सकती हूँ, फॉर्मूला में क्यों 3 लिखा गया। आप देख रहे हैं कि जब हमने फर्स्ट जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया यानी कि एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, तो उसमें एक एटम लिया, एक एटम, तो उसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम मिले थे, उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहे थे, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में मूव कर रहे थे लीनियर मोशन। तो इससे 3 हमेशा क्या होता है फिक्स होता है एक एटम के लिए, कि एक एटम हो तो उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एटम ले के रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं 3 पहले से लिख लेते हैं और जितने एटम होते हैं उतने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 हम पहले से लिख लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हर मोनो एटॉमिक हम देख रहे थे उसमें एक एटम था तो उसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आना जरूरी है एक का, इससे हम 3 लिख देंगे। अब इनटू करके और जितने जो मॉलिक्यूल है जितने एटम से मिलके बना होगा, यहाँ पे जैसे 3 एटम से मिलके बना है तो हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है, ये फॉर्मूला है। और उसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे कितने बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है तो हम 3 बॉन्ड को माइनस करेंगे तो लिख देंगे 3। अब आपका क्या निकल के आ रहा है 9 - 3 यानी 6 जो कि हमारा निकला हुआ है। ये तो हमने किसके ट्राई एटॉमिक का लिखा, वही जो डाया हमने निकालते हैं, डाया यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलके बना हो, तो डाया एटॉमिक था तो उसका हम निकालते हैं, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। अब इस फॉर्मूले से आप निकालिए, अभी तो मैंने निकाला था, आपको याद तो होना चाहिए कितना आया था, तो निकालते हैं। तो उसमें 3 पहले से लिख लेते हैं, उसका रीजन मैं बता चुकी हूँ। और इनटू उसमें कितने एटम थे, 2 एटम थे तो 2 लिख देंगे। और उसमें कितना बॉन्ड था, ऐसे हमने बनाया था, ठीक है, उसमें 1 बॉन्ड था इसलिए हम करेंगे 1 माइनस, तो 6 - 1 = 5 और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था, जिसमें से 3 ट्रांसलेशन मोशन था और 2 रोटेशनल मोशन था। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछ देगा तो आप फिगर बना के वहाँ रोटेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप डायरेक्टली यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने मोनो एटॉमिक में भी देखा, हमने डाई एटॉमिक में भी देखा और हमने ट्राई एटॉमिक में भी देखा। अब हम क्या करते हैं, हमारा काम है किसका लिख लेते हैं डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिख के आना है, इसलिए चलिए हम क्या करते हैं इसका लिखते हैं डेफिनेशन, इसका लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है कि इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या होता है कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे ए गैस मॉलिक्यूल कैन मूव। अब यहाँ पे क्या लिखा हो, ये लिखा हो कि जो मॉलिक्यूल है उसको एकदम फ्रीडम होना चाहिए कि वो कहीं भी घूमे, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि डिपेंड होता है कुछ चीज़ें, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि एक्स में हम अगर 2 बढ़ाते हैं तो वाई में भी 2 बढ़ जाता है। ऐसा कोई रिलेशन होता है कि एक्स में 2 बढ़ाएंगे तो वाई में भी 2 बढ़ेगा, या फिर कह सकते हैं एक्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये इनमें क्या होता है, कुछ रिलेशन होता है, ये इंडिपेंड नहीं होता है। एक एक्स जो है ओनली इंडिपेंड नहीं है कि बस इस पर बढ़ाओ तो इसमें कोई एंटर नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वे, उसका जो रास्ता होना चाहिए मूव करने का, जो वो होना चाहिए, कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, उसी को हम कहते हैं वो फ्रीडम होना चाहिए, उसको फ्री होना चाहिए, ये चीज़ कह सकते हैं कोई भी एटम। तो वही होता है एक गैस का कैन मॉलिक्यूल कैन मूव, रोटेट एंड वाइब्रेट। देखिए मैंने आपको एक ट्रांसलेशन मोशन नहीं बताया, आपको एक रोटेशन मोशन नहीं बताया। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे वाइब्रेट लिखा है तो वाइब्रेशन कब होता है, तो वाइब्रेशन की स्थिति कब होती है, जब आप जो मॉलिक्यूल है उसको आप बहुत ज़्यादा हीट देंगे। तो वो अभी आपके उस बुक में दिया नहीं, पर मैं आपको बता दूं क्योंकि मैंने अगर इसमें वाइब्रेट का जिक्र किया है तो वाइब्रेशन क्या होता है कि अगर हम किसी एटम को बहुत ही ज़्यादा हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब 3000
केल्विन से भी ज़्यादा अगर हम हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो चीज़ जो बॉडी होती है, जो सिस्टम बना होता है, वो वाइब्रेट करने लगता है। और वाइब्रेशन भी एक क्या है, मोशन है। तो फिर वाइब्रेशन भी ऐड होकर डिग्री और बढ़ जाती है। बट बहुत ही ज़्यादा अगर टेम्परेचर देंगे तब, तो आपके बुक में नहीं दिया और अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में अगर दिया होगा कि बहुत ही ज़्यादा हम टेम्परेचर देते हैं या फिर वो चीज़ वाइब्रेट कर रही है, तो एग्जांपल तब वहाँ पे आप डिग्री को काउंट कर लेंगे। तो बस मैं आपको एग्जांपल इतना बता दूं कि जब वाइब्रेशन का केस आएगा तो आपको 2 डिग्री बढ़ा देना है, ठीक है, तो आपका वो डिग्री काउंट हो जाएगा। तो वो ज़्यादा अंदर डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे मैंने डिफिनीशन में वाइब्रेट लिख लिया, इस चीज़ का हमने समझा दिया। पर आपको उतना नहीं पूछेगा, ओनली आपको मूवमेंट और रोटेशन पे ही क्वेश्चन पूछेगा, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था उसको भी लिखवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने फर्स्ट क्या पढ़ाया था आपको, फर्स्ट पढ़ाया था मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकला था, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 निकला था। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक एज हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने बताया था ना आपको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम? ड्यू टू इट्स ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब क्या, मैंने जो बताया था, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। जो लीनियर मोशन होता है, आप कह सकते हैं कि ऐसे लीनियर या फिर ऐसे लीनियर या फिर कह सकते हैं व्हाइट बोर्ड के अंदर या बाहर लीनियर, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में ट्रांसलेटरी मोशन होता है और वो कितना है, 3 होता है, यानी 3 होता है, जो हमने आपको समझा भी दिया बहुत अच्छे तरीके से। अलोंग एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई एंड जेड, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह से समझते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था, उसमें कितना बताया था, याद होगा आपको, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था। तो वही लिखा है कि ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, सॉरी 5 था, 5, ठीक है, 5 था। ए डायटोमिक मॉलिक्यूल हैव ए डम्ब-बेल शेप लाइक एज, मतलब डम्ब-बेल शेप, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और ये क्या, ये इसको क्या कहते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। हैज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी जिसमें 2 एटम हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलकर बना रहता है, उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और उसके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि उसमें ट्रांसलेशन मोशन कितना होता है, 2 ट्रांसलेशन मोशन उसमें 3 होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, इधर मैंने लिखा, ठीक है। 3 ट्रांसलेशन मोशन होता है, 3 ट्रांसलेशन मोशन होता है, और 2 क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। ये क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल में होता है। और इसका फिगर आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। मैंने क्या कहा था कि मॉलिक्यूल जिस स्टेज में रहेगा, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रहेगा, तो इसके अलोंग मूव नहीं कर पाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग एक्सिस मान के और जेड एक्सिस के अलोंग एक्सिस मान के रोटेशन मोशन कर सकता है, और वही वो 2 रोटेशन मोशन है, ठीक है। तो कितने डिग्री उसके हो जाएंगे, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, जिसमें कि 3 ट्रांसलेशन मोशन है और 2 रोटेशनल मोशन है। तो ये है डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो चलिए तीसरा चलते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसके बारे में जानते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल आर मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 3 एटम, यानी 3 एटम से मिलकर बना रहता है। इफ इट इज नॉन लीनियर, मतलब नॉन लीनियर मतलब ये कहा हो कि 2 एटम से जो बनता है वो लीनियर होता है, ठीक है, और एक है उसका मोशन लीनियर होगा। बट ये क्या होता है, जो उसका शेप होता है वो लीनियर नहीं होता है, जैसे ऐसे 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 शेप, ठीक है। तो वही लिखा है, इट इज नॉन लीनियर लाइक एज, जैसे H2S, SO2 etc. दे हैव 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने आपको बताया था कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, उसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जिसमें से मैंने बताया था कि 3 ट्रांसलेशन मोशन होता है और 3 रोटेशनल मोशन होता है। क्यों तीन रोटेशनल मोशन होता है, क्योंकि इसमें क्या था कि 3 जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग पूरा सिस्टम मूव करेगा, और 3 रोटेशनल यानी कि एक वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा और एक्स एक्सिस को
अलोंग मूव करेगा और जेड एक्सिस के अलोंग जो है मूव करेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लिखा है कि इफ़ इट इज़ नॉन लीनियर, यानी ये कहा गया कि जो ये सिस्टम हमने आपको बनाया है वो इस तरीके से आपका बनाया है। नॉन लीनियर मतलब कि वो सीधा नहीं है, बस इस तरीके का नहीं है, इस तरीके का है, तब आपका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, और ये जो है अगर इस तरीके का शेप होगा नॉन लीनियर का होगा, पर ज़रूरी नहीं इसका शेप इस तरीके से भी तो हो सकता है, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जा रही है कि यहाँ पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा अगर नॉन लीनियर और ऐसा फिगर हो तो। ठीक है, और कैसे होगा इसको हम बहुत ही बेहतर तरीके से हमने समझा दिया। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छे समझ में आ गया होगा, उसका भी मैंने डिफिनेशन लिखवा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे लेक्चर वाइज मिलते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बेटर नोट्स मिलेगा, जो कि आप लिखेंगे तो आपको एग्जाम में और उससे बेहतर नंबर मिलेगा। और वहाँ पे और आपको समझ में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मैंने दोबारा बोल दिया। और बाय, और अपने मम्मी पापा को खुश रखिएगा, अपने मम्मी पापा को अपने ऊपर प्राउड फील कराइएगा। बाय।